एक लेजर है एबीसी। अब ये एबीसी लेजर के अंदर एक छोटा सा एड ऑन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब राइट साइड में यहाँ पे देखिए बटन आपको दिखाई देगा, कंट्रोल ओ करके है, विथ ऑप्शनल। अगर मैं इसको बटन प्रेस करता हूँ तो मुझे इस लेजर की ऑप्शनल वाउचर्स दिखने वाली है। ये और ये देखो, ये वाउचर्स नॉर्मल नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाउचर ऑप्शनल है। ठीक है। अब ये यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे टोटल भी चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको निकाल देता हूँ, वापस विदाउट ऑप्शनल करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 5,000 डेबिट और 3,000 रुपये उसका क्रेडिट। बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे इसका टोटल चेंज हो जाएगा नीचे 21,000, और ये होगा। अब ये एड ऑन बनाया किस तरीके से, ये सिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हुआ है। अब इसका रीजन ये है कि जस्ट हमने एक सोचा है कि अभी थोड़ा सा कस्टमाइजेशन जो होता है टैली का, उस एक सीनियर अकाउंटेंट जो होता है या सीनियर कंसल्टेंट जो होता है, उसको थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन आना चाहिए, या फिर उसको अगर इंटरेस्ट है तो उसको सीखना चाहिए। अब इसके बहुत सारे ऑप्शंस इंटरनेट पे तो अवेलेबल है, बट केस बाय केस, जैसे कि उसको हम बोलते हैं यूज केस, तो यूज केस वाइज सिखाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर ऑडियंस को, जो भी आप व्यू कर रहे हो, उनको अगर इंटरेस्ट है तो आप चैट कर दीजिए। हम इसी तरीके से आगे सिखाने का एक ऑप्शन निकाल रहे हैं। तो आपको बस कोड कितना लाइन का देखना है और समझना है कि क्या किया हुआ है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो हम लाइन टू लाइन सीखते हैं यहाँ पे क्या किया हुआ है। यहाँ पर एक जस्ट मैंने एक कॉमन अपना एक टाइटल रखा हुआ है। बाद में यहाँ पे दो दो यहाँ पे थोड़ा सा, एक मैं स्क्रीन बड़ा करता हूँ यहाँ इसका। ठीक है। अब देखिए 35 लाइन का है, बीच में बहुत सारी लाइन ब्लैंक है, कोई बड़ा नहीं है। चलो देखते हैं। मैं थोड़ा और स्क्रीन, वीडियो के अंदर थोड़ा स्क्रीन अच्छा दिखे इसलिए मैं यहाँ पे मैनेज करके बताता हूँ। या चलो देखते हैं यहाँ पे एक फॉर्म है, लेजर वाउचर्स। अब लेजर वॉचेस का फॉर्म का नाम कहाँ से पता चला? यहाँ से पूरा हम स्क्रैच से देखते हैं एक ही वीडियो के अंदर, कि जिसको कंसेप्ट पता है उसके लिए कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बट जिसको कंसेप्ट पता नहीं है उसको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लेजर के अंदर जाते हैं, देखो पहले नॉर्मल करते हैं इसको। चलो यहाँ पे आप जैसे जाओगे तो ऊपर देखिए, जो मैंने टैली खोला हुआ है, इसके सामने कोई भी रिपोर्ट के सामने देखो इन डेवलपर मोड लिखा हुआ है। सो टैली डेवलपर मोड में आपको खोलना है। इसके लिए आपको विंडोज आर के अंदर टैली का जो ईएक्सी पाथ होता है, यहाँ पे देखिए टैली का ईएक्सी पाथ यहाँ तक है। इसके आगे मैंने स्पेस दिया हुआ है, स्पेस। इसके बाद आप देखिए एक स्लैश डाला हुआ है यहाँ पे। ओके। अब इसके आगे लिखा है डीईवी मोड, डेव मोड, डेवलपर मोड। उसकी वजह से होगा क्या, कि मुझे यहाँ पे देखो, कहीं पे मैं जाता हूँ कर्सर लेके तो एक येलो कलर का टूल टिप आ गया है, इसको बोलते हैं टूल टिप। तो आप अमाउंट पे जाओगे तो अमाउंट का क्या है बता देगा। पेमेंट देखो, यहाँ पे कहीं पे भी आप कर्सर लेके जाओ तो इसकी इंफॉर्मेशन आएगी। तो अब मुझे क्या पता करना था कि इस लेजर के ऊपर मुझे बटन ऐड करना है, ये बटन मुझे ऐड करना था। तो मैंने क्या चेक किया कि इसका रिपोर्ट का नाम क्या है। सो लेजर वाउचर्स। ठीक है। अब रिपोर्ट होता है लेजर वाउचर्स, इसके अंदर फॉर्म आता है लेजर वाउचर्स। तो ठीक है, अब ये चीज फर्स्ट वीडियो में शायद ना पता चले, दो चार बार करेंगे तो पता चलेगा। ढूंढना ढूंढना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जैसे हम डेवलपर में डेवलपर आपको डाउनलोड करना है, कंट्रोल जे करके हम यहाँ पे जाते हैं, जंप। कौन सा ढूंढना था मुझे? रिपोर्ट। रिपोर्ट ढूंढना था, रिपोर्ट को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। अब कौन सा रिपोर्ट ढूंढना है आपको, यहाँ पे नीचे टाइप करना है कि आप कौन सा रिपोर्ट ढूंढना चाहते हो। LEDGERVOUCHER, लेजर वाउचर्स, यहाँ पे देखिए। सो लेजर वाउचर्स को एंटर देता हूँ तो टैली मुझे बता देगा कि लेजर वाउचर्स टैली ने किस तरीके से डिफाइन किया है। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब ये तो एक दिन में नहीं सीख सकते, आप धीरे धीरे सीख सकते हो। अब इसमें देखिए कहीं पे इसका फॉर्म लिखा होगा। अब नाम सेम है तो फॉर्म लिखने की वैसी जरूरत नहीं, देखो यहाँ पे फॉर्म लेजर वाउचर्स। तो मुझे क्या करना है कि बाकी कोई चेंज ज्यादा नहीं करना है, मुझे बस एक बटन ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जस्ट मिनट, मेरा प्रोजेक्ट खोलता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे किया फॉर्म, इसके पीछे लगा दिया हैश। हैश। ठीक है। हैश से क्या होगा, एग्जिस्टिंग फॉर्म मैंने मॉडिफाई किया। क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऐड बटन, और बटन को एक नाम दे दो कोई भी, जैसे आप यहाँ पे लिख के बता जाओ,
देखो ADD टाइप करेंगे तो लिस्ट आ जाएगा, ऐड कोलन BUTT, देखो बटन टाइप करेंगे तो उसका डेफिनेशन का नेम आ जाएगा, और कोलन दबा के आपको अपना नाम डालना है, जैसे कि माय बटन, ऐसे भी कर सकते हो। और फिर जो भी आप लिख रहे हो इसको आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है, देखो यहाँ पे डिफाइन करना है, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, कंट्रोल क्लिक, ये मेरा बटन यहाँ पे लिखा मैंने। अब बटन क्या करेगा, तो बटन को कोई नाम देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया टाइटल। अब टाइटल तो हाथ से अगर मैं लिखता है कि विद ऑप्शनल वाउचर्स, विदाउट ऑप्शनल वाउचर, देखो यहाँ पे टैली के अंदर देखो, यहाँ पे देखो ये बटन हुआ, विथ ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो विदाउट ऑप्शन बटन हो जाता है, विदाउट ऑप्शन को क्लिक करता हूँ तो विद ऑप्शन हो जाता है। तो एक ही बटन मेरा क्या हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, लेकिन कब तो मैंने कंडीशन डाला यहाँ पे कि कोई एक ऑप्शन यस होगा तो विथ ऑप्शनल, अदरवाइज विदाउट ऑप्शनल, ठीक है। अब क्या ऑप्शन है, इसको बोलते हैं सिस्टम वेरिएबल, ये होता है सिस्टम वेरिएबल, मतलब जब तक आप टैली के अंदर हो तब तक ये यस किया तो यस रहेगा, नो किया तो नो रहेगा। फिर मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा है, टाइटल क्या लिखा, इफ अगर वो वेरिएबल मेरा ट्रू होता है, ट्रू मतलब यस हो जाएगा, तो विथ ऑप्शनल, अदरवाइज एल्स विदाउट ऑप्शनल, ठीक है। मतलब एक ही बटन को मैं, हाँ आप इसको चेक भी कर सकते हो कहाँ पे, देखो यहाँ पे आप डिटेल करते हो किसी भी का अल्टर या फोन करते हो तो यहाँ पे हम डिटेल करते हैं, तो डिटेल के अंदर आपको कंडेंस्ड मिलेगा और डिटेल्ड मिलेगा, जैसे बिल वाइज मिलेगा, रेगुलर मिलेगा। तो उस तरीके से एक ही बटन आपको चेंज चेंज करने को मिल जाता है। मंथली होगा फिर अपने आप मंथली चला जाएगा, जिस बटन को आप डिफाइन करोगे उसके अंदर आपको कुछ एक्शन देनी होती है, तो ये हम यहाँ पे दे रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने की बोला कि अगर मैं बटन नहीं दबाता हूँ और कोई की दबाता हूँ कीबोर्ड से तो ये होगा। फिर यहाँ पे मैंने एक्शन लिखा, सेट, सेट क्या किया मैंने, जो भी वेरिएबल है मेरा, जो वेरिएबल है, ये अगर हाँ होगा तो इसको ना कर दो, ना होगा तो इसको हाँ कर दो। जैसे यहाँ पे देखो ये और ये सेम ही है, क्या लिखा है, इफ सेट एक्शन सेट वेरिएबल नॉट दैट वेरिएबल, अगर यस होगा तो नो कर दो, नो होगा तो यस कर दो। अब ये वेरिएबल यहाँ पे लिखा है, लॉजिकल मतलब यस नो होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं अपने पास, देखो यहाँ पे ड्यूरेशन, लॉन्ग, नंबर, डेट, अमाउंट ऐसे होते हैं, तो हमने यहाँ पे लॉजिक कर लिया हुआ। अब इसको मैंने बोला सिस्टम वेरिएबल, अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने नो रखी है, आप ब्लैंक भी रख सकते हो बट मैंने नो रखी है यहाँ पे। बस इतना ही कोड हुआ, बस ये कोड क्या कर रहा है अभी, एक बटन दे रहा है, इसको टाइटल दे रहा है। अब बटन दबाने के बाद क्या हो रहा है कि मेरा एक वेरिएबल या तो ना हो रहा है, ना रहेगा तो यस हो रहा है, यस होगा तो नो, नो होगा तो यस, बस इतना ही कोड है यहाँ पे। इसके बाद सिर्फ 6 लाइन के कोड में आप देखो, शायद 8 लाइन की कोड में अपना रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या है अपना, कि अगर मैं बटन दबाता हूं तो यहाँ पे ऑप्शनल वॉचेस आनी चाहिए, अगर वापस बटन दबाता हूं तो मेरा रेगुलर लेजर दिखना चाहिए। ओके, ऑप्शनल वॉचेस क्या होता है, आई होप कि आप सबको पता है कि हम नॉर्मली कहाँ पे जाते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं लेजर से भी, डिस्प्ले, एक्सेप्शनल रिपोर्ट, ऑप्शनल वाउचर्स। अब यहाँ पे होते हैं कोटेशंस या जो भी आप एडिशनल ऐसे वाउचर दोगे कि जिसका इंपैक्ट आपको नहीं चाहिए डेटाबेस के अंदर, ठीक है। चलो, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर पार्टी लिया मैंने ABC, ठीक है, इसको मैंने पीरियड दिया। और यहाँ पे भी आप जा सकते हो एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स के अंदर ऑप्शनल वाउचर्स, ये वाला। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि ये सभी लेजर्स की ऑप्शनल वाउचर आती है, स्पेसिफिक वाउचर की नहीं आती, जो आपको चाहिए ABC वाला ही नहीं आएगा। जैसे अगर मैं वहां पे कोई और ऐड करता हूँ PQR पार्टी का, तो वो भी उस रिपोर्ट में आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर्स के अंदर सभी आ जाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैंने एक ही पार्टी का लिया है, तो आप करके देखो आपके यहाँ। चलो, इसका कोड मैं देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, पूरा इसका फाइल दे दूंगा। चलो अब देखते हैं क्या हुआ। अब जैसे मैंने लेजर रिपोर्ट का जो नाम था उसकी लेजर वाउचर्स हम बोलते हैं, टैली की डेफिनेशन में इसको लेजर वाउचर्स बोलते हैं। तो इसको हमने ढूंढ लिया, उसी तरीके से इसी लेजर रिपोर्ट के अंदर हमने वो ढूंढ लिया कि उसकी कलेक्शन क्या है। कलेक्शन मतलब क्या होता है, जैसे एक्सेल के अंदर रोज हम लिखते हैं और फिर इसके सामने उसकी वैल्यूज होती है, तो ये उसका कलेक्शन होता है, दैट इज अ टेबल।
तो ये जो कलेक्शन का है, जो टेबल है, मैंने ढूंढ लिया कि इसको वाउचर्स ऑफ लेजर है। ठीक है। अब ये सब कैसे ढूंढना का एक कोर्स में आ जाएगा, बट एक अवेयरनेस होने के लिए, समझने के लिए हम एक कोड दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इस वाउचर्स का जो भी कलेक्शन है, वाउचर्स ऑफ लेजर, किसी पर्टिकुलर वाउचर्स का जो लेजर है, उसको मैंने ऑप्शन दे दिया कि जो तुम्हारा चल रहा है उसको चलने दो, बट मुझे एक कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो मुझे मेरा कलेक्शन चाहिए, ये वाला। तो क्या लिखा है ऑप्शन, मेरे कलेक्शन का नाम। अब कंडीशन क्या लिखा है, नॉट दैट वेरिएबल। देखो ये वाला, मतलब इस वेरिएबल से एक टाइटल बदल जाएगा, और अगर ये वेरिएबल मेरा नो है, मेरा वेरिएबल अगर नो है, नॉट मतलब नो है, तो मुझे ये कलेक्शन आने वाला है। ठीक है। चलो, अब ये कलेक्शन का लिखने का स्टाइल ये होगा कि यहाँ पे आप देखो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहाँ पे देखो ऑप्शनल वाउचर्स ऐसे लिखते हैं। मॉडिफायर क्या होता है, हैश। अब ये क्या कर रहा है कि मॉडिफाई नहीं कर रहा है, ये कलेक्शन है ही नहीं, मार्क टैली के डेटाबेस के अंदर ये कलेक्शन है ही नहीं, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, देखो कंट्रोल क्लिक, यहाँ पे आ गया। फिर इसको हमने लिखा है कि सोर्स कलेक्शन जो भी टैली का है, टैली का जो भी वाउचर्स का कलेक्शन रहेगा, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट ये वाला है। एसआर से मतलब सोर्स कलेक्शन ऑफ लेजर वाउचर्स कलेक्शन। मुझे ये भी चाहिए और मेरा खुद का भी चाहिए। टैली का तो बाय डिफॉल्ट इतना ही है। अगर मैं इसको हटा के आपको बताऊं, यहाँ पे मान लो मैं इसको हटा दूं और इसको सेव कर दूं, ठीक है, अब इसको रन करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो अब बटन प्रेस करता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरा टाइटल तो बदल रहा है, देखो विदाउट ऑप्शनल विद ऑप्शनल, लेकिन ऊपर देखिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या बोला कि टैली का जो भी कलेक्शन है उसको ऐसे ही रहने दो, और मेरा जो ऐड किया था कलेक्शन मैंने इसको कमेंट किया, मतलब इसको इनएक्टिव किया। अब चलो इसको एक्टिव करते हैं। फिर आगे क्या लिखा है बताता हूँ। तो मैंने लिखा मेरा क्रिएटिव ऑप्शनल वाउचर्स, कुछ भी नाम दे दो, कंट्रोल क्लिक। अब इसको देखो यहाँ पे कोई हैश भी नहीं है, और ये मार्क भी नहीं है, एक्सप्लेनेटरी मार्क भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नया डिफाइन कर रहा हूं मैं, ये नया डिफाइन नहीं कर रहा था मैं, ये मेरा ऑप्शन था, ऑप्शन था, फिर मैंने डिफाइन किया। अब ये मैंने क्या किया है, कोई इसमें मार्क नहीं है, सीधा कलेक्शन लिखा, मेरा खुद का कलेक्शन मतलब टेबल, मेरे टेबल का नाम लिखा जो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक। इसको मैंने बोला भाई टाइप, टाइप मतलब वो कलेक्शन का एक, कौन से क्या चाहिए आपको वहां पे, को वाउचर्स चाहिए, बट कौन से, ऑप्शनल वाउचर्स। अब ऑप्शनल वाउचर्स ये टाइप है, सीधा आप लिख सकते हो, इसको सर्च करने की वैसी रिक्वायरमेंट नहीं है, सीखते जाएंगे वैसे वो पता चलेगा। उसके अंदर क्या आना चाहिए, मास्टर आईडी आना चाहिए, उसकी डेट आनी चाहिए, वाउचर का टाइप का नाम आना चाहिए, फिर सभी लेजर एंट्रीज का उस लेडीज एंट्रीज के अंदर का लेजर का नाम जो है वो मुझे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि मुझे वो प्रेजेंट करना है ऊपर। बट ये ऑप्शनल वाउचर्स जो है वो पूरे आ जाएंगे, वापिस वही हो जाएगा कि ए पार्टी का, बी पार्टी का, सी पार्टी का सभी वाउचर्स आ जाएंगे इतना लिखने से। इसलिए यहाँ पे फिल्टर लगा दिया। फिल्टर क्या लगा दिया, इज माई सेम लेजर। देखो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करता हूँ, इसको बोलते फॉर्मूला, इसको बोलते सिस्टम फॉर्मूला। तो फॉर्मूला का क्या लगा दिया कि लेजर का जो भी नाम रहेगा, कहाँ से आया लेजर का नाम, यहाँ से, उसकी लेजर एंट्रीज के अंदर, मतलब एक वाउचर के अंदर लेजर एंट्रीज बहुत सारी होती है, CGST, HGST, पार्टी का नाम, डिस्काउंट, TDS, उसमें से लेजर नेम जो भी है वो मेरे हैश लेजर नेम से मैच होना चाहिए। हैश लेजर नेम क्या है, मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पे बता दिया था कि लेजर का रिपोर्ट मैंने ढूंढ लिया था। जरूर बताता हूँ मैं, लेजर के रिपोर्ट के अंदर, चलो वापिस जाते हैं यहाँ पे, यहाँ देखो, ये मेरा मेरा लेजर का रिपोर्ट था। ठीक है। इस लेजर रिपोर्ट के अंदर अगर आप चेक करोगे तो वेरिएबल देखो लेजर नेम है। अगर लेजर नेम वेरिएबल है तो मुझे वो वहां पे बताना है कि उसी लेजर की सभी वाउचर आनी चाहिए। जैसे हम एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं, इसी तरीके एक्सेल में क्या करते हैं, फिल्टर लगा के बताते हैं कि भाई मुझे इस क्राइटेरिया जो येलो कलर किया है उतने ही दिखाने। तो ये मुझे फिल्टर लगाना था, तो मैंने फिल्टर लगा दिया कि लेजर का नाम जो कि मेरी वेरिएबल नाम से मैच कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये मेरा वेरिएबल नेम है ABC, उसी की लेजर मुझे आनी चाहिए। क्लियर? बस इतना ही कोड है। अब कोड के अंदर कोई कितना लाइन है अगर आप गिनोगे तो 36 में तो ब्लैंक में से निकाल देंगे तो शायद
25 हो जाएंगे। इतने 10-11 तो लाइन है। तो इस वीडियो का पर्पज ये है कि टैली की जो कोडिंग है, जिसको हम टीडीएल बोलते हैं, टैली डेफिनेशन लैंग्वेज, इसको थोड़ा ट्राई करके सीख सकते हैं। जो सीनियर अकाउंटेंट है, जिसको टैली का स्ट्रक्चर पता है, एक्सएमएल फाइल क्या होती है पता है, वो रीड कर सकता है खुद से वो आरएनडी कर सकता है, सेल्फ स्टडी कर सकता है। जैसे एक्सेल आप सीखते हो, या कोई पावर क्वेरी, पावर बीआई, ये जो चीज़ आप खुद से सीखते हो, उसी तरीके से इसको सीख सकते हो। हाँ, अगर आपको इसका कोर्स ही चाहिए तो या तो आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है, इसका फाइल तो मैं कमेंट में दे दूंगा। और अगर आपको सीखना भी है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा किस तरीके से सीख सकते हो। आपको जाना है टैली की वेबसाइट के ऊपर, सॉरी, लेकिन टैली की वेबसाइट नहीं, टैली एजुकेशन पर जाना है। टैली एजुकेशन, यहाँ पर आपको जाना है कोर्सेज के अंदर, यहाँ पर जाना है ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स में टीडीएल इसेंशियल, ये वाला फर्स्ट टाइम टैली ने ये लॉन्च किया हुआ है। आज तक टीडीएल का इसेंशियल या टीडीएल का कोई भी कोर्स टैली ने दिया नहीं था। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, और यू हैव टू लर्न फ्रॉम गूगल और यूट्यूब, जो भी किसी ने दिया हुआ मटेरियल यहाँ पे, या टैली ने खुद का भी हेल्प दिया हुआ है। चलो वो भी मैं बता देता हूँ। लेकिन इस कोर्स को देखिए, ये 34 आवर्स का कोर्स है। 60 मिनट्स का इसका एग्जाम रहेगा। 6,300 उसका कॉस्ट है। सीधा आप यहाँ से उसको बाय कर सकते हो, या तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एक, अब इसकी हेल्प भी बताता हूँ। चलो हम जाएंगे यहाँ पे help.tellysolution.com। ये टैली का हेल्प साइट है। यहाँ पे देखिए टैली डेवलपर रेफरेंस, यहाँ पे देखो डेवलपर रेफरेंस, और यहाँ पर भी पूरा मटेरियल, पूरी इंफॉर्मेशन दी है। जैसे आपको कलेक्शन ढूंढने हैं, या आपको कोई कोड ढूंढना है, या टैली ने क्या दिया है उसको सीखना है, किस तरीके से वो काम करता है ये सीखना, तो यहाँ पे ऑलरेडी है। बट ये नॉर्मल अकाउंटेंट्स के लिए शायद उतना यूजफुल ना हो। मतलब मेरा सजेशन रहेगा कि जो टैली सीख रहा है, अकाउंटिंग कर रहा है, उसको छोड़ दो। उसको शायद इतना अ, समझ में नहीं आएगा। जो सीनियर अकाउंटेंट है, कुछ अलग करना चाहते हैं, जो डेवलपर्स बनना चाहते हैं, जो डेवलपमेंट कर रहे हैं। मैं भी अकाउंटिंग फील्ड से ही हूँ, मैं भी डेवलपर नहीं हूँ। आई आई हैव लर्न फ्रॉम माई सेल्फ, ढूंढ ढूंढ के यहाँ वहाँ करके, टैली को पूछ के, वेबसाइट वीडियोस देख के हम यहाँ पे सीखते हैं। सो आपके लिए एक तो गोल्डन चांस है, वीडियो आ रहा है, कोर्स आ रहा है, आप इसकी डिजिटल वीडियो कंटेंट उसका मिलता है, आप सीख लो। वो खुद से सेमिनार लेके आपको सिखाते हैं, इसको सीख लो। और इसको आप टैली शॉप के ऊपर बेच भी सकते हो। मैं आपको यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी बता देता हूँ। सीधा जाएंगे टैली शॉप, ठीक है, टैली शॉप के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे ढूंढते हैं, अगर हमने जो किया है वो किसी ने ऑलरेडी किया होगा तो ऑप्शनल, चलो ऑप्शनल ढूंढते हैं। चलो, ऑप्शनल वाउचर्स लेजर रिपोर्ट, देखो यहाँ पे किसी ने डेवलप करके दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको बाय करना है तो आपको प्राइस क्या देना पड़ेगा, देखिए। अगर वो रेडीमेड कोड नहीं सिखाएंगे, सीधा फाइल दे देंगे यहाँ पे, तो आपको देना होता है 1,000 मल्टी यूजर के लिए, और 354 फॉर सिंगल यूजर। कितने बेचे इन्होंने? 72। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि जितना ये बिकेगा, जितना प्रमोट करोगे, उतना आपको अर्निंग भी आ जाएगा। सो ये तो बहुत आगे का हुआ कि आपको प्रॉपर डेवलपर का लाइसेंस लेके ये सब करना है। बट लेट्स ट्राई टू डेवलप समथिंग न्यू विच इज रिक्वायर्ड फॉर अकाउंटेंट्स। और खुद के लिए कुछ स्किल सीखने हैं तो आप मुझे चैट कर लो, या फिर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर आप मुझे कमेंट कर लो। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सीख सकते हो, सिखाने का स्टाइल आपको सही लग रहा है, तो डेफिनेटली हम एक छोटा कोर्स करेंगे, 8-10 दिन का। और इसके अंदर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आप चाहो तो हम एडवांस कोर्स में जा सकते हैं। थैंक यू।